शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम उनको खबरदार करो या न करो, उनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे, सो उसको मग़फ़िरत और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए, हम उनको कलम बंद कर लेते हैं। और हर चीज़ को हमने किताबे रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। और मैं क्यों उस ज़ात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है? क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दे सके और ना वो मुझे छुड़ा ही सके? तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला, काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतरने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो उससे नागहान बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि जब उनके पास कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर ज़रूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था? अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं, और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये उन बागों के फल खाएं, और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो ज़ात पाक है जिसने ज़मीन की नबातात के और ख़ुद उनके और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं सब के जोड़े बनाए। और एक निशानी उनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब व दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया
और उनके लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा की जिस पर ये सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना तो उनका कोई फरियाद रस हो और ना उनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फ़ायदे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो कुछ नहीं सुनते, और उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज़्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगार ही के मुंतज़िर है जो उनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी, फिर ना तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा, ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। वो तो सिर्फ एक सख्त आवाज होगी कि नागहां वो सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। तो आज किसी शख्स पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा और तुम्हें उन्हीं कामों का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। बेशक जन्नती आज ऐशो इशरत के मशगलों में खुश हैं। वो और उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे हैं। वहां उनके लिए मेवे हैं और जो मांगेंगे वो मिलेगा। परवरदिगार मेहरबान की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। और ए गुनहगारों, आज तुम अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमको कह नहीं दिया था कि शैतान को ना पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव इसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वो वहां से ना आगे जा सकें और ना पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तख्लीक में औंधा देते हैं, तो क्या ये समझते नहीं? और हमने उनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई और ना वो उनको शायान ही है। ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने उनके लिए चौपाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और उनको उनके काबू में कर दिया, तो कोई तो उनमें से उनकी सवारी है और किसी का गोश्त खाते हैं। और उनमें उनके लिए और भी फायदे हैं और पीने की चीजें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनको उनसे मदद पहुंचे। वो उनकी मदद की तो ताकत नहीं रखते और ये उनकी फौज बनकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बातें तुम्हें हमगीन ना करें। जो कुछ ये छुपा कर करते हैं और जो खुल्लम खुल्ला करते हैं हम सब जानते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो नागहां खुल्लम खुल्ला झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि हड्डियों को जब वो पोसीदा हो जाएंगी कौन जिंदा करेगा? कह दो कि उनको वही जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था, और वो हर तरह का पैदा करना जानता है। जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उससे आग सुलगाते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस पर कादिर नहीं कि उनके जैसे और पैदा कर दे? क्यों नहीं, और वो तो बड़ा पैदा करने वाला
اور صاحب علم ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔